के गुरु कृष्ण कन्हैया लाल के। ओम बंसी विभूषित करानवनीरदावान पीताम्बरादरुणबिम्बकलाधरोष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरबिम्बनेत्राम् कृष्णां परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वंशी विभूषितकरानवनीरदावात् पीताम्बरादरुणबिम्बकलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरबिम्बनेत्राम् कृष्णां परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो सतगुरुदेव भगवान की, बोलो तुलसी महारानी की, बोलो शालिग्राम भगवान की, सत्य सनातन धर्म की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। नारद जी ने कहा, एक समय जलंधर पत्नी असुरों से सम्मानित हो सभा में बैठा था, तो परम कीर्तिवान श्री शुक्राचार्य जी वहाँ पहुँचे, जिनके तेज से सब दिशाएं प्रकाशित हो गई। गुरु जी को आता देख असुरों सहित सागर पुत्र ने उठकर बड़े आदर से उनको प्रणाम किया। तेजस्वी शुक्राचार्य ने सबको आशीर्वाद दिया। फिर एक आसन पर बैठकर सब दैत्य भी यथा स्थान पर बैठ गए और सागर पुत्र ने नम्रता से प्रश्न किया कि हे गुरुदेव, राव का सिर किसने काटा था, और आप हमें यह बतलाएं कि इस पर भी श्री शुक्राचार्य जी ने विमोचन पुत्र हिरण्यकश्यप और उसके धर्मात्मा पुत्र का परिचय देकर देवताओं और असुरों द्वारा समुद्र मंथन को संक्षेप में सब कथा कहकर यह बतलाया कि जब वह समुद्र में अमृत निकला तो उसे देव रूप से राव पीने चला। इस पर इंद्र के पक्षपाती भगवान विष्णु ने राव का सिर काट डाला। यह सुनने के साथ ही जलंधर के नेत्र लाल हो गए। उसने बड़ा क्रोध किया। फिर अपने धृष्मर नामक दूत को बुलाकर गुरु का कहा हुआ सब वृतांत सुनाया और उसे आज्ञा दी कि तुम शीघ्र ही इंद्रपुरी में जाकर इंद्र को मेरी शरण में ले आओ। धृष्मर जलंधर का बड़ा निपुण दूत था। वह शीघ्र ही इंद्र की सुधर्मा नामक सभा में जा पहुंचा और जलंधर के शब्दों में कहा कि हे देवता धाम, तुमने समुद्र को क्यों मथा और मेरे पिता के जब सब रत्नों को क्यों ले लिया? ऐसा करके तुमने अच्छा नहीं किया। यदि तुम अपना भला चाहते हैं तो उन सब रत्नों सहित देवताओं के साथ मेरी शरण आ, अन्यथा हे सुराधाम, मैं सत्य कहता हूँ
कि तेरा राज्य ध्वंस हो जाएगा। इस पर इंद्र बहुत विस्मित हुआ और कहने लगा, पहले सागर ने मेरे भय से सब पर्वतों को अपनी कुक्षी में क्यों स्थान दिया और मेरे शत्रु दैत्यों की रक्षा की। इसी कारण मैंने उनके सब रत्न हरण किए हैं। मैं भी सत्य कहता हूँ कि मेरा द्रोही सुखी नहीं रह सकता। इंद्र की बात सुनकर वह दूत शीघ्र ही जलंधर के पास आया और सब बातें उसे कह सुनाई, जिन्हें सुनते ही दैत्य मारे क्रोध के अपने ओंठ काटने लगा और देवताओं को जीतने के लिए उसने उद्योग आरंभ किया। फिर तो सब दिशाओं तथा पाताल से करोड़ों दैत्य उसके पास पहुंच गए। शुंभ निशुंभ सेनापतियों को साथ लेकर जलंधर से युद्ध करने लगा। शीघ्र ही इंद्र के नंदन वन में उसने अपनी विशाल सेना उतार दी। वीरों की शंख ध्वनि और घोर गर्जना से इंद्रपुरी गूंज उठी। अमरावती छोड़ देवता उनसे युद्ध करने चले। भयानक मार काट हुई। दोनों पक्ष के आचार्य अपने मृतकों को जिलाने लगे। असुरों के आचार्य गुरु शुक्र अपने मृत संजीवनी विद्या से और देव गुरु बृहस्पति द्रोणगिरि से औषधि लाकर मुर्दों को जिंदा करने लगे। इस पर जलंधर ने अपने गुरु शुक्राचार्य से क्रुद्ध होकर कहा, मेरे हाथ से मरे हुए देवता जी कैसे जाते हैं? जिलाने वाली विद्या तो सब आपके पास है, फिर यह क्या बात है? इस पर भी श्री शुक्राचार्य जी ने देवगुरु श्री बृहस्पति जी द्वारा द्रोणगिरि से औषधि लाकर देवताओं को जिलाने की बात कही। यह सुनकर जलंधर और भी क्रोध हो गया। श्री शुक्राचार्य जी ने कहा, क्रोध क्यों होते हो? मैं यदि शक्ति हो तो द्रोणगिरि पर्वत को उखाड़कर समुद्र में फेंक दो, तब मेरे कथन की सत्यता प्रमाणित हो सक जाएगी। इस पर जलंधर क्रोध होकर शीघ्र ही द्रोणगिरि पर्वत के पास जा पहुंचा और अपनी भुजाओं द्वारा उसे जड़ से उखाड़कर समुद्र में फेंक दिया। यह भगवान शंकर का तेज था। इसमें जलंधर की कोई विचित्रता नहीं। पश्चाताप यह सागर पुत्र युद्ध भूमि में आकर बड़े वेग से देवताओं का संहार करने लगा। जब बृहस्पति औषधि लेने के लिए द्रोणगिरि पर्वत पर पहुँचे तो द्रोणगिरि की जगह वहाँ पर उन्हें सोना मैदान मिला। जो वह भयभीत होकर देवताओं के पास आए और कहा कि युद्ध बंद कर दो, तुम लोग अब जलंधर को नहीं जीत सकेंगे। पहले इंद्र ने जो भगवान शंकर का अपमान किया था, यह उसी का फल है। यह सुनकर देवता युद्ध की आशा को त्याग अत्यंत ही व्याकुल हो इधर उधर भाग निकले। सिंधुसुत निर्भय होकर अमरावती में प्रविष्ट हो गया। इंद्र आदि देवताओं ने गुफा में शरण ली। बोलो सत्य सनातन धर्म की, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, बोलो राधा रानी सरकार की। श्रीमन नारायण